स्नातक प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं विद्यापति को। चलिए हम अपनी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए काव्य यात्रा की ओर चलते हैं। सुन रसिया अब न बजाऊं विपिन बंसिया, बार बार चरणारविंद गही, सदा रहब बनि दसिया। की छलहु की होइब के जाने, वृथा होत कुल हसिया। अनुभव ऐसे मदन भुजंगम, हृदय मोर गेल डसिया। नंद नंदन तु शरण न त्यागव, बलु जग होय दुर्जसिया। विद्यापति कह सुनु बनता, मनि तोर मुख जितल ससिया। धन्य धन्य तोर भाग ग्वारिनी, हरि भजु हृदय हुलसिया। यहाँ विद्यापति किसी गोपिका का वर्णन करते हुए कहते हैं कि सुन रसिया, श्री कृष्ण को संबोधित कर रही है वो कि हे रसिया, हे आनंद को देने वाले श्री कृष्ण, सुनो। अब न बजाऊं विपिन बंसिया, अब आप विपिन में, जंगल में बंसिया न बजाऊं, अपनी वंशी, अपनी माधुरी की धुन है वो मत बजाइए। क्योंकि जब जब आप वंशी की धुन बजाते हो, मैं उसके वशीभूत होती हुई सम्मोहित स्त्री के समान मैं भागकर अपने कुल की, अपने वंश की लोक लज्जा को छोड़कर चली आती हूँ। बार बार चरणारविंद गही, बार बार आपके चरण अरविंद, चरण कमल को गही, पकड़ती हूँ, अर्थात बार बार आपके पैरों को छूती हूँ, बार बार आपके पैर पड़ती हूँ जो कमल के समान सुंदर हैं। सदा रहब बनी दसिया, मैं ताउम्र आपकी दासी बनकर रहूंगी। हे श्री कृष्ण, मैं आपके चरणों की दासी हूँ। आपके चरणों को पकड़कर कहती हूँ कि अब आप बांसुरी मत बजाइए। की छलहु के होइब का जाने, वृथा होत कुल घसिया। की छलहु, राम जाने आप कौन सा मुझ पर छल करते हो। कि होइब क्या जाने, और न जाने मुझे क्या हो जाता है, कैसे मैं सम्मोहित होकर दौड़ी चली आता हूँ। वृता होइत कुल हसिया, और इस तरह से मेरी इस गतिविधि के कारण वृथा, बेकार में ही, होयत कुल हसिया, मेरे कुल की हंसी होती है। सब लोग उपहास बनाते हैं, पर हमारे जो लोक लाज की परंपराएं हैं उनके अनुसार मैं मजाक के पात्र बन जाती हूँ। अनुभव होवन मदन भुजंगम, आप जब जब बांसुरी बजाते हो और उसके वशीभूत में होती हूँ तो फिर मुझे ऐसा लगता है मानो मदन भुजंगम, कामदेव रूपी भुजंग, कामदेव रूपी जो सर्प है, हृदय मोर गेल डसिया, वो मेरे हृदय में उत्पन्न हो जाता है। और गेल डसिया, मानो वो मुझे डस रहा हो। मुझे इस प्रकार से अनुभूति होती है मानो कामदेव रूपी सर्प मेरे गले में है और वो मुझे डसने जा रहा है। कहने का तात्पर्य यहाँ है कि हे श्री कृष्ण, जैसे आपके बंसुरी की धुन मैं सुनती हूँ, मुझे आपका सामीप्य प्राप्त करने की इच्छा हो जाती है। नंद नंदन तु शरण न त्यागब, हे नंद के पुत्र श्री कृष्ण, मैं कभी आपकी शरण नहीं छोड़ूंगी। बल जग होय दुर्जसिया, बलु चाहे से जग, ये संसार, होय दुर्जसिया, चाहे से संसार मेरा विरोधी बन जाए, चाहे से संसार मुझे कितना ही अपमान दे, चाहे से मेरा जो सारे लोग हैं, सारा समाज है वो मिलकर बहिष्कार करे, लेकिन फिर भी मैं आपकी शरण को नहीं छोड़ूंगी। विद्यापति कह सुनु वनिता मणि, विद्यापति कहते हैं कि हे वनिता मणि, वनिता यानी स्त्रियों में मणियों के समान सुशोभित, हे स्त्री, हे गोपिका, हे राधिका, तुम स्त्रियों में मणि के समान विभूषित हो। तोर मुख जितियल ससिया, और तेरे मुख की जो सुंदरता है उसने जीतल ससिया, उसने चंद्रमा की कलाओं को भी जीत लिया है, उसने तो चंद्रमा के सौंदर्य को भी जीत लिया है। अर्थात तेरा मुख है वो चंद्रमा की शीतलता से अधिक आनंद प्रदान करने वाला है। धन्य धन्य तोर भाग ग्वारिनी, हे ग्वारिनी, हे ग्वालिन, तुम धन्य हो, तुम्हारा जो भाग्य है वो धन्य है। हरि भजु हृदय हुलसिया, इसलिए तुम श्री कृष्ण को भजो और उनके हृदय को शीतलता प्रदान करो, उल्लास प्रदान करो। उन श्री कृष्ण के सामीप्य में, उन श्री कृष्ण के संयोग में ही तुम्हारे हृदय को भी हुलस, आनंद की प्राप्ति होगी, प्रसन्नता की प्राप्ति होगी। इस प्रकार से यहाँ श्री कृष्ण के सामीप्य को और गोपिका की इस जो विकट स्थिति है सामाजिक स्थितियों को लेकर, उसका वर्णन यहाँ पर विद्यापति ने किया है। अनुप्रास अलंकार है, चरणावृंद में रूपक अलंकार है, धन्य धन्य में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है,
माधुर्य गुण है और इस पद की जो रस है वो है श्रृंगार रस। अगला पद है, विरह व्याकुल बकुल तरुतर पेखल नंद कुमार रे, नील नीरज नयन सय सखी ढरई नीर अपार रे, पेखी मलियज पंक मृगमद ताम रस घनसार रे, निज पानी पल्लव मूंदी लोचन धरनी परि असंभार रे, बहई मंद सुगंध शीतल मंद मलय समीर रे, जनि प्रलय कालक प्रबल पावन दहई सून शरीर रे, अधिक वेपथ टूट पड़ खिति मृशन मुक्ता माल भे, अनिल तरन तमाल तरुअर मुंच सुमनस जाल रे, मान मानी तज सुंदरी चलु जह राय रसिक सुजान रे, सुखद श्रुति अति सरस दंडक कवि विद्यापति भान रे। विद्यापति यहाँ श्रृंगार रस के माध्यम से गोपिका को मान तजने और श्री कृष्ण के संयोग को प्राप्त करने का वर्णन करते हैं। देखिए, विरह व्याकुल बकुल तरुतर, विरह से व्याकुल होकर बकुल के, तरु अर्थात पेड़ के, तर यानी नीचे, श्री कृष्ण है वो विरह व्याकुल होकर और बकुल के पेड़ के नीचे पेखल नंद कुमार रे, नंद कुमार नंद के जो पुत्र श्री कृष्ण है उनको पेखल यानी देखा जा रहा है। श्री कृष्ण है वो व्याकुल होकर और बकुल के वृक्ष के नीचे बैठे हैं। नील नीरज नयन सय सखी, कोई गोपिका कह रही है राधिका से कि हे सखी, नील नीरज, उनके जो नीरज कमल के समान नीले नयन है, जो सुंदर कमल नयन है उनके, उन कमल नयन में हे सखी ढरई नीर अपार रे, अपरिमित नीर ढल रहा है, अर्थात निरंतर उनकी उन सुंदर कमल नेत्रों से आंसू टपक रहे हैं। पेखी मलियज पंक मृगमद ताम रस घनसार, पेखी देखकर, किसको देखकर, मलियज चंदन को देखकर, पंक मृगमद और कस्तूरी के लेप को देखकर, तामरस कपूर को देखकर और घनसारे और कमल आदि पुष्पों को देखकर, ये जो सब शीतलता प्रदान करने वाले ये जितने भी सुगंधित पदार्थ हैं जो श्रृंगार भावना को अधिक बढ़ाते हैं, इन पदार्थों को देखकर निज पानी पल्लव मूची नौंदन, जो श्री कृष्ण है वो निज पानी पल्लव अर्थात सुकोमल जो पत्ते हैं, तो अपने पानी पल्लव अर्थात सुकोमल पत्तों के समान जो हाथ हैं, उन अपने हाथों से मूंद लोचन अपने नेत्रों को बंद कर लेते हैं। चंद्रमा है, कपूर है, मृगमद है, कस्तूरी है, चंदन है, इन सब पदार्थों को देखकर और श्री कृष्ण को जैसे ही हे राधिका तुम्हारी याद आती है, वो अपने सुकोमल हाथों से अपने नेत्रों को मूंद लेते हैं। धरनी पड़ असंभार रे, और असंभार न संभलती हुई स्थिति में धरनी पड़ पृथ्वी पर गिर जाते हैं, अर्थात वो अचेत हो जाते हैं। बहई मंद सुगंध शीतल मंद मलय समीर रे, और जब जब सुगंधित शीतल और मंद वायु बहती है, मंद मलय समीर रे, मंद अर्थात धीमी धीमी गति से, मलय पर्वत से आने वाला समीर जब बहता है, देखिए पवन समीर ये सब हवा के ही पर्यायवाची हैं, लेकिन जो समीर शब्द है वो जब धीरे धीरे सुहावनी भीनी भीनी हवा चलती है तो उसको कहा जाता है समीर, और तेज झोंके के साथ, कहने का मतलब आंधी के समान जो हवा चलती है उसको कहा जाता है पवन। तो यहाँ पर मलय पर्वत से आने वाली सुहाने वाली, मन को अच्छी लगने वाली, जो मंद गति से चलने वाली सुगंधित हवा है, जब जब वो सुगंधित हवा बहती है, जनी प्रलय कालक प्रबल पावक, ऐसा लगता है उनको मानो प्रलय के समान प्रबल पावक, जलाने वाली, कालक मृत्यु को प्रदान करने वाली भयंकर प्रचंड अग्नि जल उठी हो, दहई सून शरीर रे, जो दहई दहना अर्थात जलाना, मानो उनके शरीर को जला रही है, सून शरीर रे, और इस तरह से उस सुगंधित हवा का स्पर्श पाते ही उनका जो शरीर है वो शून्य हो जाता है, अचेत हो जाता है, श्री कृष्ण बेहोशी में आ जाते हैं। अधिक वेपथ टूट पड़ी क्षिति, और अत्यधिक वेपथ होकर अर्थात अत्यधिक उसके वशीभूत होकर, व्याकुल होकर उस ठंडी हवा से टूटी पड़ी क्षिति, क्षिति अर्थात धरनी पर, क्षिति पर,
तो वो जो श्री कृष्ण है वो संभल नहीं पाते, वो धरनी पर गिर पड़ते हैं न संभलते हुए। मृषण मुक्ता माल रे, और पृथ्वी पर गिरने से उनकी जो मुक्ताओं की माला है, मोतियों की जो माला है वो मृषण मसली जाती है, अर्थात मोतियों की माला है वो टूटकर गिर जाती है। अनिल तरल तमाल तरुवर मुंच सुमनस जाल रे। अनिल तरल, और जब ठंडी हवा चलती है, तमाल तरुवर, तो तमाल के वृक्ष के नीचे, सुमनस जाल मुंच रे, जो तमाल के फूलों की माला जो उन्होंने अपने गले में धारण कर रखी है, वो सुंदर फूलों की माला है, वो पुष्प हैं, वो सारे भी मुंचित हो जाते हैं, अर्थात सारे पुष्प हैं वो मुरझा जाते हैं, वो कसमसा जाते हैं। मान मानी तजी सुंदरी, हे सुंदरी, हे राधिका, इसलिए मेरी बात मानो, और मान तजी, अपने मान को छोड़कर, अपने क्रोध को छोड़कर, अपने जो तुम्हारा रूठना है इस रूठने को छोड़कर, हे सुंदरी, चलू जहाँ, आप वहाँ चलिए, राय रसिक सुजान रे, जहाँ पर आनंददायी सुजान चतुर श्री कृष्ण विराजमान हैं। अपने मान को छोड़कर आप उनसे मिलने वहाँ जाइए, वहाँ चलिए। सुखद श्रुति अति सरस दंडक, कवि विद्यापति भान रे। विद्यापति भान, विद्यापति कहते हैं कि सुखद, जिस दंडक वन में श्री कृष्ण विराजमान है वो सुखद, सुख देने वाला है। श्रुति अति, और व्यक्ति को सुहावना है। सरस, और बड़ा ही आनंददायी दंडक वन है, इसलिए आप वहाँ पर चलिए। श्री कृष्ण को अपने संयोग से सुख प्रदान कीजिए और उनकी जो विरह व्यथा है उसको समाप्त कीजिए। यहाँ पर इस पंक्ति में दूसरा अर्थ ये भी है कि इन्होंने ये जो वर्णन किया है वो दंडक छंद के अंतर्गत किया है। तो यहाँ विद्यापति कहते हैं कि जो दंडक है वो छंद सुखद श्रुति, जब हम सुनते हैं तो कानों को अत्यधिक सुख देने वाला, श्रुति कहते हैं कानों को, तो कानों को बड़ा ही सुख देने वाला है। सरस, और बड़ा आनंददायी है। कवि विद्यापति भानरे, कवि विद्यापति इस प्रकार से अपना ये छंद, अपना ये दंडक पद का वर्णन यहाँ कर रहे हैं। वियोग श्रृंगार का वर्णन, माधुर्य गुण का वर्णन, अनुप्रास अलंकार और रूपक अलंकार का वर्णन यहाँ पर इस पद में किया गया है। विद्यापति के अन्य पदों का हम अध्ययन अपने अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।